फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। कल हमने प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट किया था और बताया था कि अभी 2 मंथ्स बैक टू बैक आएगा CUET टारगेट करके, तो आसान सा क्वेश्चन रहेगा, लेवल लो ही रहेगा क्योंकि CUET जो पूछता है। तो आज सेकंड क्लास है प्रॉफिट लॉस का और फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मीन्स मैं डायरेक्ट SP लिखता हूँ। इफ़ SP ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 ऑफ द cost price then find the profit or loss percentage. Find the profit or loss percentage आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस, पहले बताना है। कैसे सोचेंगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए नंबर सिस्टम बताऊंगा तो भी बताऊंगा कि अब एक तो आसान सा काम है कि x मान लो CP को मान लो x, तो SP क्या हो जाएगा x इंटू 8/5 8x/5। लेकिन ये लंबा बनेगा यार, ऐसे मेथड अब इतना टाइम नहीं है कि ये बकवास सा काम करो। मैं बोलूँगा डायरेक्ट इसके मल्टीपल में लेट करना। डिनोमिनेटर 5 है ना, तो डायरेक्ट अब 5 लेट कर लो। किसका? CP का। तो बेस कौन सा हुआ? याद करो परसेंटेज, इसलिए लंबा पढ़ाऊँ। इतना ऑफ CP मीन्स हम मान लिया कि CP को डायरेक्ट मान लो 5 यूनिट, यहाँ तक ठीक है। तो SP क्या है? SP होगा कितना बेटा? 5 का 8/5, 5 कैंसिल आउट हो गया, तो SP हमारा मिल गया कितना? 8। अच्छा देखो, CP से SP बड़ा हुआ तो पहला तो कन्फ्यूजन खत्म। आपने खरीदा था मान लो 5 रुपया में, बेच दिया 8 रुपया में, फ़ायदा हुआ ना, तो पहला तो लॉस वाला काम खत्म। हमें क्या मिलेगा? हमेशा फ़ायदा। अच्छा, प्रॉफिट मिला कितने का? तो प्रॉफिट मिला आपको 8 - 5 दैट इज़ 3 यूनिट का। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब मैं आपको निकालना बताऊँ तो क्या बताओगे? 3/5 इंटू 120 दैट इज 60% आपको मिल गया प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में 60% मिल गया प्रॉफिट। इतना भी बताने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि इतना तो मैं समझाने के लिए बोला। डायरेक्ट मान लो 5 और 8 हमें जब मिल गया था तो समझ जाते कि 5 पे 3 यूनिट का फ़ायदा मीन्स 3/5, और 3/5 की इसका परसेंटेज वैल्यू है 60 का, मीन्स 60% आपको मिल गया फ़ायदा। 60% क्या मिल जाता? हो जाता फ़ायदा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो स्टेटमेंट चेंज कर दूं, डाटा सारा सेम रहे और कुछ नहीं, हम मान लें स्टेटमेंट चेंज कर दें। जैसे सेम ही क्वेश्चन पे 5/8 की जगह मैं कर दूं 8/5 था ना, मैं कर दूं 5/8 ऑफ द CP। क्या है क्वेश्चन? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/8 ऑफ द CP देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सेम चीज़ बताओ। सेम चीज़ मैं बोला आपको क्या करना है बेटा? करना क्या है? CP को मान लो इसके फ्रैक्शन, इसी के मल्टीपल, तो मान लो 8 ही मान लेता है, तो CP हमारा मिल गया क्या? 8। SP क्या मिलेगा? तो SP इज इक्वल टू 8 का 5/8, कैंसिल आउट हो गया 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? SP हमें मिल गया 5। अच्छा, खरीदा था आपने 8 रुपया में, बेचा 5 रुपया में, इतना तो सेंस लगाओगे ना, लॉस हो गया ना। कितने का? 3 यूनिट का। तो परसेंटेज लॉस अब डायरेक्ट बताऊं तो परसेंटेज लॉस बता दूं कितने का? 3। और अब देखो यहाँ पे बेस क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। पिछला वर्ष 5 था तो 5 लिया था, यहाँ पे बेस ले लो 8 इंटू क्या लगाओगे? 100। तो 2 4 जा और ये 25 मीन्स तो क्या हो जाएगा? 75/2 दैट इज 37.5% लॉस। बस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाने में देखो, जो प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस होने लग गया और लॉस परसेंटेज भी ज़्यादा हो गया। यहाँ तक ठीक है। और क्या चेंज कर सकता है? तो और चेंज कर सकता है, और चेंज आपको ये हो सकता है कि SP ऑफ एन आर्टिकल ऑफ CP, मान लो ये दे दे CP ऑफ एन आर्टिकल इज 5/8 ऑफ SP। ये भी बना सकता है। एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन से आप सोच सकते हो, तब क्या बनाओगे? तो इस बार हम लेट करेंगे सेलिंग प्राइस। मान लिया क्या? सेलिंग प्राइस क्या मिल गया आपको? सेलिंग प्राइस मिल गया 8। तो कॉस्ट प्राइस कितना? तो कॉस्ट प्राइस 8 का 5/8, 8 हो गया कैंसल, कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें 5।
अच्छा, अब इस बार ध्यान रखना, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना 8 रुपीज। फायदा हो गया ना, फायदा हो गया। कितने यूनिट का डायरेक्ट लिख दूँ अब, 3 यूनिट का। बेस क्या है 5 × 100, मीन्स इस क्वेश्चन में आपका आ गया क्या, प्रॉफिट परसेंट कितने परसेंट का, 100% का। 3 क्वेश्चन इस टाइम का बता दिया। कहने का अर्थ हुआ है कि ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। बेस को डिनोमिनेटर के मल्टीपल में लेट कर लेना। 800 भी लेट करोगे तो बनेगा, लेकिन छोटा कैलकुलेशन रखो, 8 लेट कर लो। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, सीयूईटी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा ये पूछ सकता है, जो देखते हैं आज का सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, कि जैसे सेलिंग प्राइस ही दे दे ऐसे दे दे कि इफ आर्टिकल या एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 750 at the profit of 25%. What? 25%. Then पहला क्वेश्चन बना सकता है, फाइंड द कोस्ट प्राइस। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस if it is sold at 40% प्रॉफिट। सेम आर्टिकल को 40% फायदे बेचोगे तो क्या बताना है आपको, तो आपको बताना है क्या, सेलिंग प्राइस। तो पहला तो कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कैसे निकालोगे, मैं बोला सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, मतलब क्या हुआ, सीपी कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, और इसी को तो 25% ज़्यादा ले रहे हो ना, मीन्स सीपी न बोल करके क्या हो जाएगा, सीधा सीधी आप निकाल सकते हो 125% ऑफ सीपी, मीन्स सीपी का 125% इज इक्वल टू क्या, 750। तो सीधा सीधी ऐसे रखो ना, 1% का वैल्यू कितना निकल गया, 1% का वैल्यू जब निकल गया तो देख लेना क्या निकालोगे। मान लो ऐसे कर सकते हैं 5 625, हाँ 6 लगा लो, 25 6, वो 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया कितना, 6 रुपीज। मीन्स सीपी क्या होता है, तो 100 यूनिट होता है, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, तो उसका 1% का वैल्यू जो आपने निकाला था 6, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 600 रुपया। कॉस्ट प्राइस 600 रुपया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। कैसे निकाला, 125% का वैल्यू 750, 1% का वैल्यू 6, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, बताया था इस चैप्टर में सीपी ही बेस होता है, 600 रुपया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, 600 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन बोला बीसी को कि यदि ये 40% प्रॉफिट में बोला जाए, बस क्या करना है, 600 का सीधा सीधे 140% निकाल लो, कल बताया हुआ क्वेश्चन, 600 का 140%, और इसी को लिख सकते हो 140/100 को क्या, 7/5, फिर क्या हो जाएगा 120 बरसते 84, 840 रुपया आपका हो जाएगा आंसर। सेकेंड का आंसर हो गया 840 रुपया, क्योंकि हमने निकाला सीपी और उसके बाद निकाल गया सीपी पे 40%, 840। और आसानी से सोच सकते हो, छोटा में सोच सकते हो, कैसे सोचना है, सो देखो, सोच ऐसे सकते हो, ये सब सोचना ही नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू बताए हुए हैं, कितना होता है 25% का 1/4, बेस यहाँ हमेशा क्या देता है, सीपी देता है, तो 1% चेंज बताता है, मीन्स 1% यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मीन्स 1% का प्रॉफिट, मतलब 4 रुपया में आपने खरीदा था, तो 1 रुपया का फायदा लेने के लिए कितने में बेचा होगा, 4 + 1 दैट इज 5। अच्छा, इसी यूनिट का वैल्यू है ना आपको 750, मीन्स 5 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लो 750, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 150 और 150 निकल गया, तो सीपी यहाँ क्या है, 4 यूनिट है, मीन्स सीपी इज इक्वल टू 4 × 150 दैट इज 600 रुपये। आपको क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस, आपका आंसर मिल गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। और जब 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लिए, तो यहीं से 140% का वैल्यूमतलब क्या, 40% का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 40% का वैल्यू मीन्स 40% का प्रॉफिट, तो 140% निकाल सकते हो। 140% का हम क्या कर सकते हैं, 140% का हम निकाल सकते हैं 7/5, या ऐसे सोच लो कि सीपी जब 600 निकाल लिया, तो यहाँ से सीधे निकाल लो ना 600 का 140%,
हो गया आंसर, बन गया है आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो ऐसा देखो, इस बार देखो बार बार कॉस्ट प्राइस देके सेलिंग प्राइस नहीं पूछेगा, कभी कभी सेलिंग प्राइस भी दे सकता है और कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। जैसे इसमें सेलिंग प्राइस दे दिया था नहीं, तो सेलिंग प्राइस ही है ना, सोल्ड मतलब क्या सेलिंग है, कॉस्ट प्राइस बोले। मान लो कॉस्ट प्राइस भी पूछा और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लगा सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, यहाँ तक ऐसा क्वेश्चन और करोगे, आसान सा क्वेश्चन होता है, बस घबराना नहीं है। तो एक क्वेश्चन खुद से कर लेना, मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए ढूंढता हूं ताकि चीज़ें क्या हो जाए, हाँ आप आसानी से बना सको। जैसे क्वेश्चन देखना क्या है आपके पास, क्वेश्चन है एक आसान सा, पहले क्वेश्चन लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स। क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेंसिल्स cost price of 9 pencils means CP of 9 pencils is equal to selling price of 12 pencils. Find the profit or लॉस परसेंटेज। फेमस क्वेश्चन, इस फॉर्मेट पे पूछेगा ही पूछेगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दो। यदि क्या है हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, 9 पेंसिल का क्रय मूल्य 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसको बनाएं कैसे, तो एक तो आसान सा ऐसे सोच सकते हो, क्या देखो ध्यान से, 9 पेंसिल का क्रय मूल्य, मान लो एक पेंसिल का कुछ भी मान सकते हो, एक तो आसान सा मेथड है कि जैसे सीपी मान लो एक पेंसिल का एक्स और एक पेंसिल का एसपी मान लिया वाई, मान सकते हैं भाई। तो 9 पेंसिल का सीपी क्या हो जाएगा, तो 9 इंटू एक्स, और ए इक्वल है किसके इक्वल है, 12 पेंसिल का एसपी मीन्स 12 इंटू वाई। यहाँ तक ठीक है आपको। अच्छा, एक्स बटा वाई क्या लिख सकते हो दोस्त, एक्स बटा वाई 12 बटा 9, एक्स मानो क्या हो आपने सीपी, तो आपका कॉस्ट प्राइस है 12, सेलिंग प्राइस है 9, लॉस हो गया ना, बिल्कुल लॉस हो गया। कैसे सर, खरीदे हैं 12 रुपया में, बेच रहे हैं 9 रुपया में, खरीदे हैं 12 रुपया में, बेच रहे हैं 9 रुपया में, लॉस कितने यूनिट का, 3 यूनिट का लॉस परसेंटेज यदि आपसे पूछा जाए तो 3 यूनिट का। अच्छा, बेस क्या है, बेस है सीपी 3 बटा 12 इंटू 100, 4 टाइम 25 टाइम 25% का हो गया आपको लॉस। समझ गए, या एक्स वाई नहीं मानोगे ना, कंफ्यूज नहीं होना है, करना क्या है, एक्स सीपी को सीपी ही छोड़ दो, एसपी को एसपी ही छोड़ दो। तो देखो ध्यान से, सीपी को कैसे सोच सकते हो, तो 9 आर्टिकल का सीपी, तो 9 इंटू सीपी इज इक्वल टू 12 आर्टिकल का एसपी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक्स वाई याद ना रखना पड़े। तो सीपी बाई एसपी क्या लिख सकते हो, सीपी बटा एसपी 12 बटा 9 हो गया। यहाँ पे भी सेम, सीपी 12 यूनिट, एसपी मान लो 9 यूनिट, कितने का लॉस, 3/12 इंटू 100, कैंसल आउट करोगे आ जाएगा आपका 25%, कितना लॉस। ये सब भी करने का जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखना, ट्रिक जिसे लोग बोलते हैं, क्या कि भाई ऐसा क्वेश्चन जहां इक्वल वाला आ जाए ना, ऐसा क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है, जो सीपी के साथ लगे उसको एसपी मान लेना है, एसपी के साथ जो दिखे उसको सीपी मान लेना, आपस में कर लो इंटरचेंज। ठीक है, तो सीपी के साथ 9 दिख रहा है मतलब एसपी मान लेना है, क्या 9। अच्छा, एसपी के साथ 12 दिख रहा है मतलब सीपी मान लेना है 12, एकदम बच गया ना, बात खत्म। कितना आसान काम हो गया, बन गया ना। मीन्स लॉस कितने का, 3 यूनिट का, बेस क्या लिखा 100 इंटू 100, 4 25 4 25% लॉस, यही तो बताया था, 25% लॉस, यही तो बताया था हमने क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो बचा करके रखना। एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी, आसानी से क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ इस पर।
हाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, या कॉस्ट प्राइस कर लो, क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स, पेंसिल ही रखने दो, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेंसिल से आर्टिकल कुछ भी। क्वेश्चन क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेंसिल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। जल्दी से स्क्रीन को करो पॉज और आप जल्दी से बनाओ, क्योंकि मैं ही कितना बनाते रहूं, जल्दी से बनाओ। सेम क्वेश्चन लगाया भाई, ट्रिक क्या भाई, सीपी के साथ क्या दिख रहा है 30, तो इसे मान लो एसपी, मीन्स एसपी को हमने क्या मान लिया, एसपी को हम मान लिया 30, एसपी हो गया 30। अच्छा एसपी के साथ कितना दिखा 25, तो इसे मान लिया सीपी, क्या हो जाएगा 25 बन गया। अच्छा खरीदे आपने 25 रुपया में, बेच दिया 30 में, फायदा है ना, फायदा कितने का 5 यूनिट का, कितने का बेस क्या बना 25, 5/25 इंटू 100, 5 टाइम 20 टाइम 25% क्या हो गया प्रॉफिट। इस केस में हमें मिल गया प्रॉफिट कितने का 20% का। तो ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी ध्यान रख लेना। बहुत आसान होता है, इक्वल बोले बार बार बता रहा हूँ, क्या करना इंटरचेंज कर लेना, मीन्स सीपी को एसपी मान लेना है, एसपी वाले के साथ जो है उसे सीपी मान लेना है, सेम कैलकुलेशन कर लेना है, आपका काम आसान हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन कर करके आपका काम आसान रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं जो आसान सा चीज़ रहेगा, क्या वेंडर ऐसे या ए शॉपकीपर, ए वेंडर ही लिख लो, ए वेंडर बाउट खरीदा कैसे, ए वेंडर बाउट टॉफीज 6 for ₹10, टॉफीज 6 for ₹10, 6 टॉफी 10 रुपये में, 6 for ₹10 and sold them at 4 for ₹6 and sold them at 4 for ₹6, then find the प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस तरह का आपने बिजनेस किया है, मान लो कोई दुकानदार या वेंडर 10 रुपया में 6 टॉफ़ी खरीदता है और 4 रुपया में 6 बेच देता है, तो क्या करें बताएं, क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो एक तो सब लोग जैसे बनाओगे मन में क्या कि सर एक पेंसिल का निकालने दोनों सीपी और एसपी, तो हमारा काम बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, लेकिन आ जाएगा फ्रैक्शन में। बाउट मतलब क्या, सीपी का बात कर रहा है। अच्छा 6 पेंसिल्स का सीपी 10 रुपीज, तो 1 पेंसिल का सीपी क्या 10/6, ये क्या निकलेगा सीपी, ठीक है। अच्छा एसपी इसी तरह 4 का यदि 6, तो 1 का क्या सीधा लिखूं 6/4, और क्या लिख सकता हूँ 3/2 क्या एसपी, ठीक है। यहाँ तक बना सकते हो। देखो ये सीपी ज़्यादा दिख रहा है, 9 होता तब यहाँ 3 होता ना, मीन्स इसमें क्या हो रहा है लॉस हो गया होगा। मैं बोला ऐसा छोड़ दे भाई, फ्रैक्शन से बचने का एक उपाय कर सकते हो आप। क्या उपाय कर सकते हैं फ्रैक्शन से बचने का, आप उपाय ऐसे करो, देखो ध्यान से क्या है, ये करो कि 6 for ₹10, 6 टॉफ़ी 10 रुपया में, 4 for ₹6, 6 रुपया में। मैं बोला भाई यूनिट एक ला रहे हो, सेम ला रहे हो ना यूनिट। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम एक बार लेकर के सोच लो ना, फ्रैक्शन से बच जाओगे। 6 और 4 का एलसीएम 12, तो मान लो 6 टॉफी आपने खरीदा है 10 रुपया में, तो 12 टॉफी क्या करोगे, ऊपर भी कर लो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे कर लो 3 से मल्टीप्लाई, मीन्स 12 टॉफी का दाम क्या हो जाएगा, तो ऊपर 2 से करोगे नीचे 3 से, तो 12 टॉफी का दाम 20 रुपया, और 12 टॉफी को बेचे कितना में हो आप 18 रुपया में। 12 टॉफी को आपने खरीदा था 20 रुपया में, बेच दिया 18 रुपया में, आप निकले मूर्ख ना। लॉस कितने का 2 यूनिट का, किसके रिस्पेक्ट में 20 के रिस्पेक्ट में, मीन्स लॉस कितने का हो गया। लॉस परसेंटेज यदि मैं पूछूं तो लॉस परसेंटेज क्या बताओगे, 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 डिवाइडेड बाई कितना 20 इंटू हो गया 100, मीन्स 0 से 0 2 से 2, 10% का तुमने क्या कर लिया लॉस कर लिया, 10% का कर लिया है लॉस।
यहाँ तक ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से एक स्टेप आगे का क्वेश्चन। तो ऐसा भी क्या करना है, एलसीएम ले लेना, इक्वल यूनिट कर लेना और बना लेना, ठीक है। इसी से एक यूनिट आगे का क्वेश्चन है, सो देखते हैं जो पूछा जाता है, मतलब एक स्टेप आगे का। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन है ए वेंडर बाउट बटन्स एट 6 for a रुपीज। वेंडर बाउट टॉफीज ही कर लो, एट 6 for a रुपी। 6 for a रुपीज मीन्स 1 रुपया में, ठीक है। 6 for a रुपीज, ठीक। हाउ मेनी for a रुपीज मस्ट ही सेल टू गेन 20%। हाउ मेनी for a रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। 6 for a रुपीज, हाउ मेनी for a रुपीज, समझा रहा हूँ क्वेश्चन। हाउ मेनी for a रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, टू गेन 20%। अच्छा ध्यान से सुनना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, गलती कर दोगे। एक चीज आप हमें ध्यान से बताओ, क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपया में 1 रुपया, 4 a रुपी मतलब क्या है, 1 रुपया। 1 रुपया में 6 टॉफी आपने खरीदे हो, तो 1 रुपया में ही कितने टॉफी आप बेचो कि आपको हो जाए 20% का फायदा। आपको करना है फायदा। मेरे भाई ऐसा मेथड कोई नहीं बताएगा, कंसंट्रेशन बना के सुनना है। क्या करना है, पहले टॉफी को टच मत करो, पहले रुपया पे सोचो। मान लो तुम किसी चीज को 1 रुपया में खरीदे हैं, तुम्हें चाहिए 20% का फायदा। 20% का फायदा मतलब क्या, इसका चाहिए 120%, ये अपने आप का है 100%। तो 1 रुपया 20 पैसा नहीं आ जाएगा। अब मैं ये भी बताऊं क्या, 1 रुपया 20 पैसा आ जाएगा, 1.2 रुपीज। अच्छा क्यों, 20% का प्रॉफिट। यूनिट अभी मत टच करो, पेंसिल नहीं। अच्छा अब ये सेल कर रहे हो ना, तो सेलिंग प्राइस है ना। तुम 1 रुपया 20 पैसा में बेच रहे हो 6 टॉफी। अब टॉफी को लाओ काम में, क्योंकि टॉफी का कोई काम ही नहीं था। तो क्या निकालोगे, 1.2 रुपीज में आप बेचे हो कितना टॉफी, 6 टॉफी। टॉफी है ना, हाँ बिल्कुल 6 टॉफीज। तुमसे पूछ क्या रहा है, 1 रुपया में कितना बेचना है, 1 रुपीज में निकाल सकते हैं। कैसे सर, बिल्कुल 6 डिवाइडेड बाई, मान लो 1.2 तो 12 और ऊपर पॉइंट हटाओगे तो चला जाएगा 10, 2 टाइम फिर 5 टाइम, मीन्स 1 रुपया में 5 टॉफी जब बेचोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। क्या इक्वल आ जाएगा कि 20% का प्रॉफिट कर लो। क्या मैं समझा, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन है, लोग परेशान होते हैं। मैं बोला ऐसा क्वेश्चन में रुपीज को पहले पकड़ना। मान लो 1 रुपया में आप किसी चीज़ को खरीदो, भूल जाओ कि 6 टॉफी है और आपको चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो बेचोगे कितना में, 1 रुपया 20 पैसा में। 20% क्योंकि ज़्यादा चाहिए। अच्छा 1 रुपया 20 पैसा में आप बेच रहे हो कितना, 6 टॉफी। तुमको चाहिए 1 रुपया में पूछ रहा है, तो 1 रुपया में 20 पैसा तुम बेचे 6 टॉफी, तो 1 रुपया में कितने टॉफी बेचोगे, तो ऑब्वियस बात है 6 डिवाइडेड बाई 1.2, सीधा सीधे क्या निकल जाएगा, 5 टॉफी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम देखो ध्यान, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल परेशान करेगा और पूछेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे इसी टाइप पे, क्या है सो देखते हैं। देखो क्या देखते हैं, क्वेश्चन है ए पर्सन। अच्छा इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें क्या, नहीं दूसरे क्वेश्चन लिख लो। क्या है दूसरे क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन है सोल्ड टॉफी 24 रुपी। यहाँ ब्राउट का जगह कर लो सोल्ड। सोल्ड टॉफी 24 रुपी, 24 रुपी, 4 रुपी। हाउ मच पेंसिल ही परचेस्ड फॉर ₹12। तो 12 रुपया में 24 रुपी एट द लॉस ऑफ 10%, एट द लॉस ऑफ 10%। इफ ही लॉस्ट, इफ ही फेस्ड, he faced क्या, if he faced 4% लॉस, 4% लॉस, 4% लॉस, if he faced 4% लॉस, लॉस 4% लॉस, if he faced 4% loss, then if he want to gain 20%, how much toffee he should
purchased, how much toffee he should sold, how much toffee if he wants to gain if he wants to gain 20%, how much toffee या how many toffees should he sold for rupees 1, should he sold for rupees 1, should he sold for रुपीज 1। एक स्टेप और आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा टफ। जैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, वेडल सोल्ड 24 रुपीज, ही फेसेज, ठीक है 24 रुपीज और ही फेस्ड 4% लॉस। सेम चीज़ बताया हूँ, घबराना नहीं है, सेम चीज़ बताया हूँ, घबराना नहीं है। कैसे सो मैं बता रहा हूँ। करना क्या है, ध्यान से सुनो। पहले इस स्टेप को पकड़ो। मान लो आप 1 रुपया में बेचा किसी चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो गया 4% का, मीन्स 96% का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है, 1 रुपी मिल रहा है, तभी ना हुआ एसपी। तो पहले निकाल लो सीपी मतलब 100%, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो 1% का वैल्यू निकालोगे, 1/96 × 100। समझ जाना ध्यान से भाई। अब आपको चाहिए, मान लो यहीं से होता 20 तो निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको आ जाएगा शायद फ्रैक्शन में। बिल्कुल आपका आ जाना चाहिए फ्रैक्शन में। जैसे पूछता कि हाउ मेनी टॉफीज शुड ही परचेज, मान लो विदाउट प्रॉफिट कर सकते हो तो सीपी निकाल सकते थे, इतना 20 टॉफीज का निकाल सकते थे सीपी, तो 1 टॉफ़ी का निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ऐसा है। तो मान लो आपको फिर नेक्स्ट में क्या चाहिए, 20% का चाहिए गेन, 20% प्रॉफिट पे क्या होना चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए, तो इसका निकलना चाहिए 1/96 × 100, और इसको 20% का मतलब डायरेक्ट लिख लूँ क्या, 120% या इसी को लिख लूँ 6/5। एक थोड़ा सा छोटा कर लो, क्या हो जाएगा 16 टाइम, और एक क्या हो जाएगा 20 टाइम, 5/4। अच्छा ये रुपया निकाल रहे हो, तो 5/4 में बेचना होगा। अब लो टॉफ़ी को यूज में, जैसे 5/4 रुपीज़ आप कितने टॉफ़ीज सेल करोगे, 20 टॉफ़ीज, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना टॉफ़ी सेल करोगे, 20/5 × 4, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 5 × 4, ठीक है, 4 4 जा 16, मीन्स 16 टॉफ़ीज को यदि आप बेचोगे तो आपको क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमने निकाला पहले, क्या इतना टफ आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। हमने पहले सीपी निकाल लिया, यहाँ से 100/96 है, 20% प्रॉफिट से ही हमने निकाल लिया एसपी, और फिर ले आया हम यूज में किसको, तो हम यूज में ले आया, ठीक है, यूज में ले आया इसको, मतलब कि टॉफ़ीज को। तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो बोलना, एक बार और समझा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पकड़ा गया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, एक क्वेश्चन और आसान करवा देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस न लो हो जाए आपको। हमें भी लग रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को परेशान कर सकते हैं, तो एक आसान कर लो। ए पर्सन परचेज्ड पेंसिल 12 for ₹, ए पर्सन परचेज्ड, ठीक है, एक आसान इसी पे कर लेते हैं, परचेज टॉफ़ीज 12 for ₹, ठीक है, 12 for ₹, एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, परचेज एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। क्वेश्चन ही अलग है, कोई बात नहीं, इसी कंसेप्ट पे है। एंड सोल्ड फॉर लॉस ऑफ 10%, लॉस ऑफ 10%। भाई साहब ज़्यादा अच्छा रहता, लॉस ऑफ 16 कर लो तो आसान हो जाएगा। चलो ना, जो है सो लिखते हैं, फ्रैक्शन में आएगा लॉस ऑफ 10%, ठीक है। देन हाउ मच टॉफ़ी ही सोल्ड, हाउ मेनी टॉफ़ीज कर लो, हाउ मेनी टॉफ़ीज ही सोल्ड फॉर ए रुपी। एक पर इंसान है, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी खरीदा है, लेकिन वो 10% लॉस पे बेच दिया, तो 1 रुपया में कितना टॉफ़ी भाई साहब गलती से बेच दिया। तो ध्यान से देखते हैं, सेम चीज़ मैं बोला कि अभी 12 को मत टच करो। आप मान लो किसी चीज़ को 1 रुपया में खरीदे थे, ठीक है,
₹1 में खरीदे और किए क्या, आपसे गलती क्या हो गई, 10% लॉस। मतलब आपने बेच कितना में दिया दोस्त, सीधा सीधी लिख लूँ 90 पैसे या 0.9 रुपीज, 10% लॉस। अच्छा, ये 9 रुपीज में आपने बेच दिया 12, मीन्स 9/10 लिखता हूँ, 9/10 रुपीज में आपने कितना बेच दिया है, 12 टॉफी। तो ₹1 में आप कितना बेच दोगे, 12 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10। इसलिए बता रहे थे थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई बात नहीं, कंसेप्ट पे आओ। टॉफी फ्रैक्शन में तो नहीं मिलता, लेकिन कंसेप्ट पे आ जाओ, ठीक है। डाटा मैं अपना मन से बनाई, इसलिए फ्रैक्शन में आ सकता है। तो 40/3 टॉफीज आपने क्या किया होगा, बेच दिया होगा गलती से ₹1 में। क्यों, क्योंकि भाई तुम खरीदे थे 12 और तुम गलती क्या की है कि आपने 40/3 बेच दिया। लॉस तो होना ही है, कितने का लॉस हो जाएगा, तो लॉस होना है आपका 12 का। और आसान पता है क्या सोचते हैं हम लोग, जैसे इसको हम लोग सीपी मान लेते हैं, एक ट्रिक चलता है ऐसा, लेकिन छोड़ो कंफ्यूज हो जाओगे, यही तक रखो। ये क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि पूछा जाता है। क्या करोगे, फिर से बता रहा हूँ, इसको समझा करके क्लास खत्म कर रहा हूँ। परचेज किया है 12 टॉफी ₹1 में, सोल्ड कर दिया 10% पे। मैं बोला पहला बार में टॉफी मत यूज करना, कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कि तुम ₹1 में खरीदे कोई चीज़, 10% लॉस मतलब 90 पैसा में बेचोगे, 0.9 रुपीज इसी को होगा। अच्छा, 90 पैसा में बेच कितने रहो, 12 टॉफी। अब टॉफी को यूज करो, तो 90 पैसा में हमने बेच दिया 12 टॉफी, तो ₹1 निकालना है, तो ₹1 में हमने निकाल लिया 12/9, और चूंकि 90 पैसा को हमने कर लिया था रुपया में चेंज, 9/10, 10 ऊपर चला गया। 40/3 टॉफीज हमने क्या किया, बेच दिया, इस कारण से हमें हो गया लॉस। इसी तरह से मिशन मोड में चलाऊंगा क्लास, डेली आएगी क्लासेज। आप लोग व्यूज बढ़ाओ, मोटिवेट होऊंगा तो सुबह शाम दोनों वीडियो आने लगेगा, इसलिए लगे रहो, शेयर करते रहें दोस्तों में, लाइक सब्सक्राइब भी करते हैं, और डाउट हो तो वैल्यूएबल कमेंट भी दो। थैंक यू।